हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी नॉलेज चैनल। दिस इज आयुष एंड आई एम द एजुकेटर ऑफ रीजनिंग। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग। ओके, तो रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि रीजनिंग जो है वो किस तरह के पैटर्न में पूछा जाता है, मीन्स कोडिंग डिकोडिंग वो किस तरह के पैटर्न में आता है। इससे जो है क्वेश्चन 100% आने के चांस होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके, तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, उससे पहले हम लोग एक मोटिवेशनल थॉट जो कि हम लोग हमेशा हम लोग जो रहता ही है। तो इरादा कुछ ऐसा है कि कुछ खास करूँगा, इरादा कुछ ऐसा है कि कुछ खास करूँगा, एक दिन दुनिया पर राज करूँगा। तो चलिए आइए अब इसी के साथ हम लोग अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग पढ़ने कैसे बने वो दिखाते हैं। हम लोग इसमें पढ़ने वाले सबसे पहले पैटर्न। ओके, पैटर्न हम लोग पढ़ने वाले इसमें पैटर्न इसमें जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है क्या, +1 या -1। ओके, +1 -1 रहता है या फिर +2 -2, +1 -1। जैसे कि एक मिनट मैं इस तरह आपको दिखा देता हूँ, +1 या फिर +1 या फिर +1 या फिर +1 इस तरह चलता है, या फिर -1 -1 या फिर -1 करके चलता है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, जब मैं इसका एग्जांपल दिखा दूँ तो आपको समझ में आने लगेगा। बट मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं लिखा हूँ यहाँ पे A B C D, और यहाँ पे लिख देते हैं B C D E। तो आपसे पूछा जाएगा क्या, U V W X इक्वल टू व्हाट। तो ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप भी कर सकते हैं, बट इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। आपको यही सब पैटर्न जो है याद रखना पड़ेगा। ओके, जैसे कि देखिए यहाँ पे +1 -1 मैंने क्यों लिखा है, जैसे यहाँ पे A है, यहाँ पे A है। एक मिनट में इसको अंडरलाइन करता हूँ। यहाँ पे A दिख रहा है आपको, और यहाँ पे क्या है, B है। तो A से अगर हम B देखेंगे तो कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। B से अगर हम उसी तरह C को देखेंगे तो +1 हो रहा है। C से अगर हम D को देखेंगे +1, और D से अगर हम E को देखेंगे तो +1। मीन्स +1 करके आगे बढ़ रहा है। तो आपको भी क्या करना है, इसी पैटर्न पे तो यहाँ पे लिखना है। तो U से +1, तो U+1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, U+1 यानी कि V से +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, W से +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, X, और X से +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये Y। तो ये कितना सिंपल था। वैसे तो मैं अभी पैटर्न कराने वाला हूँ, क्योंकि अभी क्वेश्चन अगर कराऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ पैटर्न कराने वाला हूँ। ओके, तो ये मैं एग्जांपल सबका देता ही जाऊँगा। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया कि +1 पैटर्न यहाँ पे मैं लिख दिया। ओके, अब हम लोग आते हैं, ये पैटर्न हो गया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, तो लिख लेता हूँ। अब दूसरा पैटर्न जो होता है वो होता है क्या, प्लस का माइनस का 2, प्लस का माइनस का 2, प्लस का माइनस का 2, प्लस का माइनस का 2। ना जिस तरह +1 -1 होता है ना, उसी तरह यहाँ पे +2 -2 भी होता है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ये सेकेंड वाला का, A B C D, और ये लिखा गया यहाँ पे क्या, C। ओके, B है ना, D F, यहाँ पे D E, और यहाँ पे लिखा हुआ है F। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ये S T U D बराबर व्हाट। आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इसमें देखना क्या है आपको, ये A यहाँ पे C, आपको इसी तरह पहचानना होगा। A यहाँ पे एक C, इसका फर्स्ट लेटर ले लेंगे। एक मिनट मैं आपको इससे समझाता हूँ। आप इसका फर्स्ट लेटर ले लेंगे और इसका भी आप फर्स्ट लेटर ले लेंगे। ओके, एंड आप इसको देखेंगे तो आप यहाँ पे जब देखते हैं A और यहाँ C,
ए कितने नंबर पे आता है 1 और सी कितने नंबर पे आता है 2। ये मैं फर्स्ट वीडियो में ही याद करवा चुका हूँ, वो भी ट्रिक से। आपको बिल्कुल भी याद करने की कोशिश नहीं करनी है, वो अपने आप याद हो जाएगी। ओके, तो ए से सी प्लस का 2, उसी तरह बी से डी, ये भी कितना हो रहा है प्लस का 2। उसी तरह सी से ई देखेंगे तो कितना हो रहा है प्लस का 2, क्योंकि ये 3 नंबर पे आता है और ये 5 नंबर पे आता है। इसी तरह डी से अगर एफ पे जाएंगे तो डी 4 नंबर पे और एफ 6 नंबर पे, तो ये भी हो रहा है प्लस का 2। तो सब प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग प्लस का 2 करेंगे, तो ये एस प्लस 2 तो कितना, ये 19 नंबर पे आता है तो प्लस 2 यानी कि 21 हो जाएगा, राइट। तो 21 नंबर पे कौन आता है यू। उसके टी में भी हम लोग क्या करेंगे प्लस 2 इंक्रीज कर देंगे। तो जब टी में प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 22 यानी कि भी। यू में प्लस 1, यू कितना आता है 21 नंबर पे, तो इसमें भी प्लस 2, 21 में प्लस 2 कर देंगे तो 23 हो जाएगा। और 23 कितने नंबर पे आता है डब्ल्यू नंबर पे। और भी में भी क्या कर देंगे हम लोग प्लस का 2, तो 22 और 2 24, 24 पे क्या आता है एक्स। तो ये है पैटर्न। ये सारे में पैटर्न रिवाइज मतलब कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना। तो आपको ये कॉन्सेप्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। आप इसे नोट कर सकते हैं और नोट आपको करना ही चाहिए, कर सकते क्या करना ही चाहिए। ओके, अब हम लोग आते हैं थर्ड पैटर्न पे। थर्ड पैटर्न जो होता है वो क्या होता है प्लस माइनस का 3 प्लस का माइनस का 3 प्लस का माइनस का 3 प्लस का माइनस का 3, यानी प्लस। जैसे मैं यहाँ पे सब में प्लस कर रहा हूँ ना, ये माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है। आपको पता कैसे चलेगा, आप सिर्फ इसमें और इसमें रिलेशन देखेंगे, ठीक है। ऐसे जिस तरह मैं देखा हूँ उस तरह आपको ये पता चल जाएगा। वैसे मैं इसका प्रैक्टिस जो है करवाऊँगा, ओके, नेक्स्ट क्लास में। पहले मैं अभी आज कॉन्सेप्ट पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ, ओके। तो ये हो गया होगा, ओके। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे है। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या है यहाँ पे, थर्ड नंबर पे है यहाँ पे, हाँ, जैसे कि हम दे सकते हैं एस टी यू बी डॉट ये हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा बना लेते हैं 19 और 3। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन, ओके। तो ये क्वेश्चन देगा इस तरह ए बी सी डी इक्वल टू व्हाट, ये नहीं पता, तो ये इस तरह क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे करना आपको ये है, जैसे ये कितने नंबर पे आता है एस 19 नंबर पे और बी कितने नंबर पे आता है 23 नंबर पे। तो ये 19 नंबर पे और ये 22 नंबर, सॉरी ये 22 नंबर पे आता है। तो 19 और 22 कितना डिफरेंस इसमें प्लस का 3 डिफरेंस है, ओके। उसी तरह यहाँ पे 20 है और ये भी 23 है, तो टी 20 नंबर पे डब्ल्यू 23 नंबर पे, ये भी कितना नंबर पे प्लस का 3। यू होता है 21 और एक्स होता है 24, तो 21 और 24 डिफरेंस कितना रहेगा 3 का होगा। मीन सब में 3 3 जो होता है वो इंक्रीज होते जा रहा है। और ये भी अगर देखेंगे तो ये 20 भी जो होता है 22 नंबर पे और y 25 नंबर पे होता है, राइट। तो 22 और ये 25 यानी कि 3 जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस का 3, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी प्लस 3 जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे a है ना, तो a में प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा d, b में प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा e, c में प्लस 3 करेंगे, जैसे यहाँ 3 है ना, 3 कितना होता है 6 यानी f, और यह d है ना, d में भी प्लस 3 करेंगे तो ये 4 होता है ना, और 4 और 3 कितना होता है 7 पे कौन आता है g, ये मैं याद करा चुका हूँ, ओके, g 7 पे। तो ये हो गया प्लस 3 का कॉन्सेप्ट। हो सकता है -3 भी हो, जैसे कि एक और मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं v w x y और यहाँ पे दिया रहेगा एस टी यू
बी, और यहाँ पे पूछा जाएगा डी ई एफ जी इक्वल टू व्हाट। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको पहले चेक करना है कि ये किस पैटर्न पे चल रहा है। जैसे कि ये कितने नंबर पे आता है, 22 नंबर पे, और ये कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे। तो 22 में अगर 3 जाएगा तो 19 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है ना। उसी तरह 23 और ये 20, ये भी क्या हो रहा है, माइनस का 3, एक्स से यू, ये 24 नंबर पे, ये 21 नंबर पे, ये भी क्या हो रहा है, माइनस का 3, और वाई से अगर जाएंगे भी, तो वाई से अगर भी जाएंगे तो ये भी हो रहा है माइनस का 3, क्योंकि 25 नंबर पे आता है और ये 22 नंबर पे आता है, तो यहाँ भी हो रहा है माइनस का 3। तो हम देख रहे हैं कि सब में -3 हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी -3 कर देंगे। जैसे ये 4 है ना, तो 4 में भी -3 करेंगे, तो 4 में 3 है यानी कि ए। उसी तरह ई में भी क्या कर देंगे हम लोग, -3 कर देंगे। 5 है ना, 5 में 3 गया तो कितना आ जाएगा, बी। ये 6 है ना, 6 में भी -3 कर देंगे, 6, और 6 में 3 गया तो बचेगा 3 के लिए यहाँ पे क्या आएगा, सी, और इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे, -3। ये 7 है ना, 7 में 3 गया तो 4 यानी कि डी। आपको भी इसी तरह अच्छे से मतलब बनाना सीख जाएंगे अगर आप सिर्फ इस पैटर्न पे ध्यान देंगे तो। ओके, और प्रैक्टिस तो मैं करवाऊँगा ही। तो ये समझ में आ गया होगा। तो +3 -3 +3 -3 भी चलता है। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ओके, तो चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब होता है, अब दूसरा क्या होता है, रिवर्स। ओके, या फिर अपोजिट ले लेते हैं, अपोजिट मीन्स उल्टे क्रम में, ठीक है। उल्टे क्रम में मीन्स उस अल्फ़ाबेट के अपोजिट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पे ए, क्वेश्चंस ए बी सी डी। ओके, तो यहाँ पे लिखा रहेगा जेड वाई एक्स डब्ल्यू, और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्या, यू बी डब्ल्यू एक्स इक्वल टू व्हाट। तो आपसे ये पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको उसी समय पैटर्न चेक करना है। सबसे पहला, एट फर्स्ट यू कैन चेक पैटर्न, देन यू अप्लाई दिस पैटर्न। ओके, तो ये ए है ना और ये जेड है, तो हमको पता चल गया कि ये ए है और जेड है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के ये अपोजिट होते हैं, राइट। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं, बी जो होता है वो वाई के अपोजिट होते हैं, उसी तरह सी जो होते हैं वो एक्स के अपोजिट होते हैं, और डी जो होते हैं वो डब्ल्यू के अपोजिट होते हैं। ओके, ये आप जानते हैं। तो इसी तरह आप बता सकते हैं कि यू है यहाँ पे ना, तो यू के अपोजिट यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यू कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है, और यू किसके अपोजिट होता है, एफ के अपोजिट, क्योंकि आप पढ़े थे ना एफ यू। बी किसके अपोजिट आता है, ई के अपोजिट, पढ़े थे ना। डब्ल्यू किसके अपोजिट आता है, डी के अपोजिट, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो उसकी वाइफ डी के अपोजिट, और एक्स किसके अपोजिट आता है, वो सी के अपोजिट आता है। क्लियर, जेरोक्स। तो अब आपको ये समझ में आ गया हो। तो यही है अपोजिट क्रम में, यानी कि उल्टे क्रम में। जैसे कि एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जी एच आई जी। ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा आपको इस तरह, टी एस आर क्यू, उसके बाद दिया रहेगा यहाँ पे ओ पी क्यू आर इक्वल टू व्हाट। आपको इस तरह का क्वेश्चन जो है वो दिया रहेगा। ओके, तो आपको करना कैसे है, तो आपको सबसे पहले पैटर्न चेक करना। ओके, तो जी यहाँ पे और यहाँ पे टी है, जी तो 7 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है, और वैसे भी पता चल रहा है ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये एक दूसरे का अपोजिट है। फिर दूसरा पैटर्न, दूसरा चेक करेंगे, एस के अपोजिट है, हाँ है। टी आई जो होता है वो आर के अपोजिट होता है, और जे जो होता है वो क्यू के अपोजिट, जे क्यू जंगल की क्वीन। इस तरह मैंने पूरा याद करवा चुका था। ओके, तो चलिए अब आते हैं इस पर अप्लाई करेंगे। उसी तरह इसका आंसर फाइंड करना है। तो ओ है ना, तो ओ का अपोजिट कौन सा हो जाएगा,
तो ओ का अपोजिट 15 है ना, तो याद कीजिए ओ का अपोजिट कौन सा होता है, ओ कितने नंबर पे आता है 15 नंबर पे आता है, यानी कि LO, याद आया LO लव का LOVE, तो LO। P के अपोजिट कौन सा होता है, P के फिल्म के, Q जंगल की क्वीन, तो Q के अपोजिट J, और R के अपोजिट कौन सा हो जाएगा A। तो यही होता है क्या अपोजिट, मीन्स अपोजिट यानी कि उल्टे क्रम। ओके, तो इसको नोट कर सकते हैं आप। ओके, मैं और एक दूसरा लेता हूँ। अब हम लोग आते हैं रिवर्स, ये अपोजिट हो गया, अब हम लोग आते हैं रिवर्स। अब हम लोग आते हैं रिवर्स। रिवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे रिवर्स अब हम लोग पढ़ने वाले। रिवर्स मतलब भी क्या होता है, उल्टे से, मीन्स उल्टे क्रम से। इसको भी बोल सकते हैं मीन्स उल्टा, बैक से, इसको बोलते हैं बैक, बैक से। ओके, उल्टा नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं बैक से, उल्टा नहीं बोल सकते। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं A B C D। ओके, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक मिनट। जैसे यहाँ पे लिखते हैं R O H I T, जैसे लिखते हैं यहाँ पे ROHIT। ओके, तो इसको लिखा हुआ रहेगा इस तरह TIHOR। ओके, और आपको यहाँ पे दिया रहेगा क्या कि वैसे तो अभी कोई है नहीं, तो फिर अपना ही नाम लिख लेता हूँ AYUSH। ठीक है, और आपको यहाँ पे ब्लैंक्स भी दिया जाएगा और बोला जाएगा भरने के लिए। तो यहाँ पे आप सबसे पहले पैटर्न चेक करेंगे, R और T अपोजिट तो लग नहीं रहा है, पैटर्न बनेगा क्या, ये 18 है, ये 20 है, यहाँ पे नहीं बनेगा। तो अब समझ में आया, ये R दिख रहा है, ये R यहाँ है, ये देखिए, एक मिनट इससे नहीं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये R है, ये R है, दिख रहा है ना, ये वाला O है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये O है, ये H है ना, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये H है, ये I है ना, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा I है, और ये क्या है T, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा T। मीन्स अपोजिट हो गया, मीन्स ये रिवर्स हो गया ना, पहले इधर से जाता था, अब ये इधर से, इसी को बोलते हैं रिवर्स। अगर अपोजिट बोलते तो R का अपोजिट I हो जाता है, ठीक है, वो अपोजिट होता है। तो इसी तरह इसका भी रिवर्स AYUS, तो इसका भी रिवर्स, तो क्या हो जाएगा SYA। इसी को क्या बोला जाता है, रिवर्स बोला जाता है, मीन्स इसका जस्ट रिवर्स। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे ये पैटर्न चल रहा है, ओके, प्रैक्टिस सेट नहीं चल रहा है जो मैं ज़्यादा कर पाऊँ, सिर्फ एक एक सबका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, और आपको ये पैटर्न नोट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत है। ओके, तो प्लीज़ इसको नोट जरूर करें। ओके, अब दूसरा आते हैं, एक लीटर का 2 लीटर रहेगा, मतलब क्या इसका वो बता दें। 1 लीटर का 2 लीटर मीन्स एक अक्षर का 2 अक्षर। ओके, इसका मतलब मैं बता देता हूँ। जैसे कि 1 लीटर का 2 लीटर, जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा क्या BDFH, ठीक है, और आपको दिया जाएगा AC, यहाँ पे फिर दिया जाएगा AC, फिर दिया जाएगा CE, फिर दिया जाएगा EG, फिर दिया जाएगा GI, और आपसे पूछा जाएगा क्या, तो आपको निकालना होगा L
मार्क या फिर आपको कुछ भी दिया रहेगा, तो आपको सबसे पहले क्या है पैटर्न चेक करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे B, D, F, H और यहाँ पे ये सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है ना, तो आपको उसमें ही पैटर्न चेक करना है। जैसे यहाँ पे B है और जब भी ऐसा आ जाए कि एक छोटा और एक बड़ा, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि 1 लीटर का वहाँ पे क्या होने वाला है, वहाँ पे 1 लीटर का 2 लीटर हो रहा है, मीन्स 1 अक्षर का 2 अक्षर वहाँ पे हो रहा है। ओके, 1 लीटर का 2 लीटर हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे B है ना, तो ये जो होता है वो A और C के बीच में आता है, तो देखिए A और C के बीच में B आता है। D जो होता है ना वो C और E के बीच में आता है। उसके बाद E F के बीच में क्या आता है, F E G के बीच में, सॉरी। और H जो होता है वो G और I के बीच में आता है ना, H जो होता है G और I, यानी कि ये सब जो होता है इसके एक लेफ्ट लिया गया और एक मतलब एक लेफ्ट लिया गया और एक राइट लिया गया, तो इसके सारे और का, ठीक है ना, तो सारी साइड का। तो इसका भी हम लोग वही करने वाले, एक लेफ्ट लेंगे इधर वाला और एक राइट लेंगे। L कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे, तो L पहले 11 और 13, यानी 11 नंबर पे कौन हो जाएगा K और 30 नंबर पे M। उसी तरह ये N है ना, N 14 नंबर पे आता है, तो इसके 13 और 15, 13 में हो जाता है M और 15 में हो जाता है O। उसी तरह P का भी, P जो होता है वो 16 नंबर पे आता है, तो 16 के एक पहले जस्ट क्या होते हैं 15 यानी कि O, जस्ट 17 यानी कि R। और ये बात करें तो ये 18 में होता है ना, 18, तो 18 पे जस्ट अगर हम बात करें तो 18 के एक जस्ट अपोजिट 17 और 19 यानी कि PQ, ओ सॉरी यहाँ पे Q ना होगा, PQ। गर्मी काफ़ी है इसलिए थोड़ा, बट ये गलत नहीं हुआ, ठीक है। आपको पैटर्न समझ में आ रहा है ना, ये पैटर्न दिखाना आपको, ठीक है। और ये जो है पैटर्न पे ही एग्जाम्पल हो रहा है, ये भी कुछ प्रैक्टिस नहीं कराया जा रहा है। तो एक बार चेक कर लेता हूँ। L है ना, तो L 12 यानी 11 13, ठीक है। N जो होता है वो आता है 14 पे यानी 13 15, ठीक है, ये आता है 13 15। उसी तरह P का अगर बात करें तो ये 16 में आता है, 15 17। इसी तरह अगर 18 का अगर बात करें तो 18 नंबर पे आता है यानी Q, और एक हो जाएगा 19 यानी कि 19 पे S। तो इस टाइप का ये क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो आज हम लोग कितने पैटर्न पढ़े हैं, 1 2 3 4 5 6 पैटर्न पढ़ लिए। ओके, तो आपको और पैटर्न पढ़ा, देखिए एक और पैटर्न पढ़ा देते हैं। एक और वैसे इतना पैटर्न आज के लिए काफ़ी है, तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, सो चलिए ठीक है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।